Hi everyone, and today we are going to solve exercise 7.2 from class 9th maths. चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स एंड 7.2 एक्सरसाइज है. फर्स्ट हम सॉल्व कर चुके हैं. तो सेकंड एक्सरसाइज है इसकी चैप्टर की, वो है जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है इन एन आइसोसेल ट्रायंगल ABC AB is equal to AC. The bisector of angle B and C intersect each other at O and join A to O. Show that OB is equal to OC and AO intersect करता है एंगल A को. तो पहले क्या बोला है कि जो ट्रायंगल ये हमारा आइसोसेल ट्रायंगल दे रखा है, इसमें AB बराबर है AC के. तो आइसोसेल ट्रायंगल में हमारे वैसे भी इक्वल होती है टू साइड्स. एंड गाइज हमारा जो बाई सेक्टर है एंगल बी और सी का, एंगल सी ये रहा हमारा और एंगल बी ये रहा, और इसका जो बाई सेक्टर है वो ये है जो जॉइंट कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे. यानी कि दोनों एंगल का जो दोनों एंगल का जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे. उसके बाद ये बोल रहा है कि जॉइन ए टू ओ. उसके बाद ए को ओ से जॉइन भी कर देना है. फिर हमें शो करना है ओ बी बराबर, ये जो ओ बी है ये बराबर है हमारे ओ सी के. एंड दूसरा हमें शो करना है कि जो ये ओ ए हमारी ये लाइन हमने ड्रॉ की है ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए को. यानी बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि जो दोनों एंगल होंगे ये आपस में बराबर होने चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट प्रूफ से, जिसमें हमें शो करना है ओ बी इज़ इक्वल टू ओ सी. तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है गाइज. ठीक है, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है. तो कैसे प्रूफ करेंगे, इट्स क्वाइट इजी. सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देखेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बोला है क्वेश्चन में पहले ही. ठीक है, अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो जो इसके अपोजिट एंगल होंगे, ए बी का अपोजिट एंगल हमारा ये है एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल हमारा है एंगल बी. तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे. ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे. क्यों हो जाएंगे बराबर, क्योंकि इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल होते हैं. तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल, ये पहले लिख देते हैं, यहाँ गिवन है ना. तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा हमारा एंगल ए सी बी के. अंडरस्टूड. और इसका रीज़न आपको क्या लिखना है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स of a triangle are equals. ठीक है, ये हो गया, क्लियर है. तो अगर एंगल ए बी सी बराबर होता है एंगल ए सी बी के, तो इनका हाफ भी आपस में बराबर होगा. यानी कि अगर मैं इन दोनों को हाफ कर दूं, दोनों ट्रायंगल को, तो आप आपस में बराबर होंगे. सपोज अगर एंगल ए बी सी 60 होता तो एंगल ए सी बी भी 60 होता, और इनका हाफ कितना होता, 30-30. तो यानी कि दोनों के एंगल 30-30 होते, फिर भी बराबर हो जाते. यानी कि हम दोनों को हाफ कर सकते हैं बोथ साइड. यानी कि हाफ ऑफ ए बी सी बराबर है हाफ ऑफ ए सी बी एंगल के. ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी सी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी सी होगा हमारा ये वाला एंगल. ठीक है, ये वाला एंगल. ऐसे ही इसको हम बोल सकते हैं, क्या एंगल बोलेंगे, एंगल ओ बी सी बराबर होगा एंगल ओ सी बी के. मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कौन सा एंगल की बात कर रहा हूँ मैं. ये वाला एंगल, ये हो गया हमारा कौन सा एंगल हो गया हमारा ओ बी सी, एंड ये हो गया हमारा एंगल ओ सी बी. ठीक है, ये आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये हाफ है ऑफ एंगल सी एंड एंगल बी रिस्पेक्टिवली. समझ में आया. तो ये दोनों बराबर हो गए एंगल. तो हम कह सकते हैं
अब मैं आपको एक, अब जैसे हमारा प्रूफ हो चुका है फर्स्ट का, कैसे प्रूफ हो चुका है, तो अगर एंगल ओ बी सी बराबर हो जाता है एंगल ओ सी बी के, तो हम बोल सकते हैं कि ओ बी बराबर है ओ सी के, क्योंकि इनकी देखो अपोजिट जो एंगल्स है, ये वाले जो एंगल्स है हमारे, ये वाले जो ओ बी सी और ओ सी बी, तो ये जो एंगल, इसका अपोजिट साइड क्या होगी, हमारी ओ सी होगी, और इस एंगल की अपोजिट साइड क्या होगी, हमारी ओ बी होगी। तो अगर इक्वल एंगल्स होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी बराबर होती है, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर बताया एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल्स, ऐसे ही साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो आपको ये लिखना है, साइड्स opposite to equal angles of a triangle are also equal। ठीक है, आपको ये रीज़न लिखना होगा। तो अगर ट्रायंगल में दो अपोजिट जो एंगल्स हैं हमारे, ये अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी आपस में बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि सपोज़ ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, तो अगर ये दो एंगल्स बराबर है तो इनके जो अपोजिट साइड होगी, इसके ये वाले एंगल की अपोजिट साइड ये है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। सपोज़ ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये साइड दे रखी है ए बी सी, तो ये जो साइड होगी ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सो दैट्स द रीज़न कि मैं आपको समझाना चाहता था। यही हमारे जो ये एक्सरसाइज है इसी बेस्ड पे है, इसी दो एग्जाम्स के बेस्ड पे है, थ्योरम के बेस्ड पे है। ये आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगी थ्योरम। ठीक है, अब दो जिसमें सेकंड पार्ट है वो क्या है? सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमें कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं ऊपर से ट्रायंगल को उठा के ले आया, अब बोल रहा है कि ए ओ हमारा बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा गाइस, हमें इसमें दो ट्रायंगल लेने वाले होंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। कौन से दो ट्रायंगल होंगे? ये होगा हमारा एंगल ओ ए बी, और जो दूसरा ट्रायंगल हमें लेना होगा वो एंगल लेना होगा ओ सी ए। ये दोनों ट्रायंगल लेने होंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हमें लेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हमें इसे। ठीक है, एंगल ओ ए सी, हमें ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है। सबसे पहले ए बी बराबर होगा ए सी के, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है पहले से। दूसरा क्या बराबर है इसमें? ओ ए ओ बराबर है ए ओ के, तो ए ओ बराबर है ए ओ, इक्वल है ए ओ, क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ए ओ कॉमन है। तीसरा रीज़न क्या है? तीसरा क्या बराबर है इसमें? तीसरा हमारा बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी के, यह अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है। तो हम कह सकते हैं ये हमने क्या प्रूफ किया? ऊपर प्रूफ किया था, तो इसे हमें दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत या यही रीज़न दे सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ बराबर हो चुकी है, तो तीन चीज़ बराबर हो चुकी है। तो तीन चीज़ जैसी बराबर हो जाती है तो जो दो ट्रायंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे? जो दो ट्रायंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ ए सी के। रीज़न क्या लिखेंगे? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल बराबर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं जो ये एंगल है, एंगल ओ ए बी बराबर होगा एंगल ओ ए सी के। किससे? इसका रीज़न लिख देना है आपको, बाय
CPCT। तो जब दो ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो बाय CPCT से जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे दूसरे, वो भी बराबर हो जाते हैं। तो ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये दोनों एंगल होंगे वो बराबर प्रूफ करने होंगे। क्योंकि अगर AO इसे एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो एंगल होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, वो बराबर हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A। Understood? That's how you can solve this question, guys. Hope you like it. Subscribe for more videos and see you in the next video for the second question. Till then, bye bye.